गुरुं भागवतानंदं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालपर्पीतपरागपुञ्जम् वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। वाणी गणपति शिव उमा प्रभु हनुमत बलधाम बाल्मीक सिया राम कहूँ तुलसी सहित प्रणाम। श्री गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी सुध लेना हमारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की सब भगतन की जय हो। नमः पार्वती मत हर हर महादेव। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप माता कलि कलुष विनाशनी काम सिद्धि प्रकाशनी सुरवर मुख भासनी विबुध बुध विलासनी भूसरे सुप्रकाशनी इच्छित फल प्रदायिनी काम सिद्धि प्रकाशनी विमल गंगा भागवत गंगा के रूप में आज मैनपुरी उत्तर प्रदेश के इस पावन मन कामेश्वर मंदिर चतुरीपुर फरेंजी किसनी के निकट
हमारे अपने आत्मी मुलायम सिंह यादव के मन का भाव और मीना राजवीर यादव, विनीता रजनीश यादव परिवार के सभी लोगों ने तिलक सिंह यादव सुखदेवी जी के प्रेरणा में और एक बड़ा प्यारा सा नाम कृष्णा यादव, जिनको शाश्वत चिरंजीव शाश्वत उनको बोलते हैं, ये उनका मनी ऐसा लग रहा है कि जैसे कथा भी कृष्णा की है, कराने वाली भी कृष्णा है और सामने भी कृष्णा ही बैठे थे। तो हर स्थिति में एक कृष्णा जी बैठे हैं। इनको बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने ऐसा प्रेरणा किया है कि हम सब लोगों को इस कथा में शामिल होने का अवसर मिला है। आप जो लोग अपने घरों में YouTube पर, मोबाइल फोन पर, एंड्रॉयड टीवी पर हमें देख रहे हैं देश दुनिया में, उनको भी ये सूचना है कि आज किन्हीं कारणों से दिन में कथा नहीं हो पाई, लेकिन कल से आप दिन में आनंद ले सकेंगे, ताकि सूचना हम आपको भी कथा के बाद दे देंगे। आप दिन में कहीं भी रह कर के ले सकते हैं। जो लोग यहाँ भी बैठे हैं वो भी अगर अपने मोबाइल पर आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज लाइव बोलेंगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उनको भी रोज ये कथा अभी भी अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं। ये बराबर आप रोज का आनंद ले सकते हैं अपने गांव की कथा का। आप सबको साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों के भी नाम लेना बहुत जरूरी है। इसमें शिवराज सिंह यादव, उदयराज सिंह यादव का नाम है, संतोष यादव इटावा, सुनील यादव इटावा और सैफई, ये राम ज्ञान यादव जी, बहुत नाम है। और मैं समझता हूँ कि गांव इतना बड़ा है कि रास्ते भर में यही देखता रहा। और इन बेटियों को कितना धन्यवाद करें कि सब ट्रैक्टर में, कोई गाड़ी में, और कैसे रास्ता भी इतना अच्छा था कि कितने आनंद से ये आ रहे होंगे। जब हमको इतनी बड़ी गाड़ी में दिक्कत हो रहा था तो ये लोडर में कैसे आ रहे थे, लेकिन सब बड़ी मस्ती का आनंद ले रहे थे। तो इन सबको भी धन्यवाद है। और अब हम दो चार बातें आपसे कर लेते हैं, थोड़ी सी कथा आज प्रारंभ हो जाए। और जिनके नाम छूट गए हैं उन सबको धन्यवाद है। और वो ये ना सोचें कि हमारा नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी कार्य होगा वो उसमें एक बड़ा पॉइंट है। हम बराबर उस पर रास्ते भर सोचते रहे कि यहाँ जो कुछ भी कार्य किया जाए या होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी चतुराई दिखनी चाहिए, नहीं तो फिर गांव का नाम खराब होगा। चतुरीपुर गांव का नाम ही क्यों रखा गया, तो थोड़ी सी चतुरता रहनी चाहिए। तो ये भी एक चतुराई है कि देखो साहब, सब जगह दिन में यात्रा निकलती है, यहाँ शाम को निकलती है। और दिन में भी लोग नहीं होते हैं इतनी यात्रा में। यहाँ रात में भी इतने थे कि हम सोचते थे कि रात में खो गए तो ढूंढेगा कौन, लेकिन कोई खोया नहीं, सब आ गए यहीं पर। तो मैं सबसे पीछे चल रहा था। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम, राधे राधे। अरे आधे तो बोल दो, मनी इसमें भी चतुराई दिखा रहे हो, अब इसमें तो चतुराई मत दिखाओ भाई। राधे राधे। अब आधे तो बोल रहे हैं और आधे सोच रहे हैं कि अभी हमको रजनीश यादव ने पूरी तो खिलाई नहीं, क्यों बोले भाई। अरे भाई वो भी शाम को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तसल्ली करिए, थोड़ी देर बाद उसका भी इंतजाम है। थोड़ी देर भजन हो फिर भोजन भी होगा, चिंता मत करिए, इंतजाम सब किया गया है। वो थोड़ा बहुत विलंब रहा वो बात अलग है, लेकिन चलिए अब हम आपसे वार्ता करते हैं और चिंतन करें हमारी बात का। भोजन देने वाला और भूख लगाने वाला दो होते हैं कि एक? मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आपको भले ही जल्दी हो, बड़ी तसल्ली में हमारी बात का जवाब दीजिए। मैं दोबारा फिर पूछ रहा हूं, भोजन देने वाला और भूख लगाने वाला दो होते हैं कि एक? एक ही रहेगा। भोजन देने वाला भी वही है और भूख लगाने वाला भी वही है।
अगर वो भूख लगाएगा तो भोजन का इंतजाम करेगा, और जिस दिन भोजन का इंतजाम नहीं करेगा उस दिन भूख ही नहीं लगाएगा। लेकिन यदि भूख देगा तो चोरी से भी खिलाएगा, लेकिन भूखा सोने नहीं देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो भोजन देने वाला, भूख लगाने वाला दो होते हैं कि एक होता है? एक ही होता है, एक ही होता है ना। आप बदलेंगे तो नहीं अपनी बात से, आप इसी जगह रहिएगा। भोजन देने वाला, भूख लगाने वाला जब दो नहीं हो सकता है तो दुख देने वाला और दुख हरने वाला दो हो जाएगा, वो भी एक ही रहेगा। देना भी उसी को है और हरना भी उसी को है, तो टेंशन उसको होना चाहिए कि आपको? अभी तो आप बोल रहे, अब तो आप चुप हो गए, अब जवाब दीजिए ना। जब आप बोल रहे हैं कि दुख देने वाला और हरने वाला दो नहीं है, एक ही है, तो देगा भी वही और हरेगा भी वही, तो टेंशन उसको लेना चाहिए कि आपको? तो उसी को टेंशन लेना चाहिए, अपनी तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आप तो दुनिया भर की टेंशन बोल लेके बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि गड़बड़ हो रहा है। भाई पहली बात तो जब दुख देना भी उसी का काम है और हरना भी उसी का काम है, तो पहली बात तो वो कोशिश करेगा कि देगा ही नहीं, और कर्मानुसार, प्रारब्धानुसार, विधि के विधान के अनुसार अगर मान लो उसने दिया भी तो हरने का भी इंतजाम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे आपने बोला भोजन देने वाला, भूख लगाने वाला दो नहीं होता, दुख देने वाला और दुख हरने वाला दो नहीं हो सकता है। इसी तरह चतुरीपुर वालों समझ लो, कथा कहने वाला और सुनने वाला भी दो नहीं हो सकता है। एक ही परमात्मा हजारों में बैठ के सुनेगा और वही किसी एक में बैठ करके बोलेगा, तो सारा धन्यवाद उसी के खाते में जा रहा है, क्योंकि वही सारी प्रेरणा का स्रोत है। भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं कोई संत, विद्वान, व्यास, आचार्य, मनीषी, कथाकार, साधु, महापुरुष, भक्त किसी भी रूप में, किसी भाषा भाव में भारत की सनातन सभ्यता को, भारत के वैदिक संस्कारों को, भारत राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने साधना के परमाणु लगा रहा है, वो कहीं भी विराजमान है। हे पवन देवता, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, मेरी ओर से, राजवीर यादव के परिवार की ओर से, बैठे हुए लोगों की ओर से, उन सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं को हम सबका प्रणाम पहुंचा दीजिए और सबका निमंत्रण कर दीजिए कि चतुरीपुर में जरूर सभी देवी देवता पधारें, पंडाल में आकर के कथा सुने। ऐसा वायु देवता के चरणों में हमारा निवेदन, प्रार्थना कि वो ऐसा करें। हम जो सुनने जा रहे हैं उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। इसका मतलब होता है कि श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी जहां भी रहेगी वहां पर ये स्वाभाविक व्यवस्था है कि लक्ष्मी रहे और लक्ष्मी का अहंकार ना हो, ये संभव हो ही नहीं सकता है। यदि किसी को पद मिला है तो पद का अभिमान होगा, किसी के पास में धन है तो धन का अहंकार होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पद मिला हो, पद का अभिमान ना हो, धन मिला हो और धन के प्रति उसका लोभ ना हो, जरूर होगा। तो लक्ष्मी हम सब चाहते हैं। आप जितने यहाँ बैठे हैं, कोई नहीं है जो लक्ष्मी को नहीं चाहता हो। बोलो, कोई है जो नहीं चाहता हो? नहीं, कोई एक दो भले ही हो जिनको नहीं चाहना हो। जैसे कई लोगों पे बहुत पैसे हैं तो नहीं चाहते होंगे। कोई कह रहा था कि रजनीश यादव पे बहुत पैसे हैं, ज्यादा है क्या बात, मुलायम सिंह पे तो कि बहुत ज्यादा माल है, तभी तो खर्च कर रहे हैं। तो वैसे चाहिए तो सबको ना, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है कि जिसको लक्ष्मी की जरूरत ना हो। लक्ष्मी तो सबको चाहिए, लेकिन एक समस्या खड़ी है, उस पर चर्चा हो रही है। हम सब लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन क्या लक्ष्मी हमें चाहती है? चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि हम लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन क्या लक्ष्मी हमें चाहती है? अगर वो हमको नहीं चाहती है तो हम क्यों, हम चाह रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा? अरे मान लो आप किसी को चाहते हो, ठीक बात है, चाहिए। अरे वो बात भी नहीं करना चाहता तो तुम्हारे चाहने से क्या फर्क पड़ने वाला? अरे वो भी तो चाहे। तो आप लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी आपको तो चाहती नहीं है। तो लक्ष्मी किसको चाहती है? लक्ष्मी ने कहा कि अभिमान के धनुष को कोई तोड़ दे तो हम उसके गले में माला डाल देंगी।
तो अभिमान के धनुष को तोड़ने की प्रतियोगिता हुई और उसमें कई राजा महाराजा आए, लेकिन अभिमान का धनुष किसी से नहीं टूटा। तो लक्ष्मी ने किसी का वर्ण नहीं किया, तो किसने तोड़ दिया? राम जी ने तोड़ दिया। लक्ष्मी ने गले में माला डाल दी। तो रावण को बहुत बुरा लगा। रावण ने कहा कि मैं इतना ताकतवर आदमी हूं, इतना पैसे वाला हूं, इतना बड़ा आदमी हूं, और तुमने हमारा वर्ण नहीं किया, ये कौन सा तरीका है? अरे भाई, तुमने अभिमान का धनुष तो तोड़ा नहीं, तुम्हारा वर्ण तो मैं नहीं करूंगी। कहा कि देखो, एक बात समझ लेना कि मैं रावण हूं। अच्छा, तो क्या कर लोगे? बोले एक बात याद रख लीजिए, अगर तुमने हमारा वर्ण नहीं किया तो हम तुम्हारा हरण कर लेंगे। अजीब आदमी है रावण। जब लक्ष्मी ने उसका वर्ण नहीं किया तो वो हरण करके जबरदस्ती उठा के ले गया। अच्छा, लक्ष्मी उसके घर में भी चली गई। इसका मतलब बात बिल्कुल सीधी है चतुरीपुर वालों, हम घुमा नहीं रहे बात की, बात बिल्कुल सीधी है। आज भी लक्ष्मी दोनों घरों में जा रही है। नंबर 1 वालों को वर्ण कर रही है, नंबर 2 वाले हरण करने में लगे हैं। और रावण के फार्मूला पे काम कर रहे। तो चली तो उनके घर भी गई, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। अगर लक्ष्मी वर्ण कर रही है तो रहेगी, और तुम जबरदस्ती हरण करने में लगे हो तो नहीं रहेगी। परिणाम क्या निकलेगा? रहा न को कुल रोवनी, रहा न को कुल रोवनी, राम विमुख असे हाले तुम्हारा, राम विमुख असे हाले तुम्हारा, रहन को कुल रोवनी, राम विमुख असे हाले बचा। तो जिन लोगों ने जबरदस्ती लक्ष्मी को घर में रखना चाहा है, वो समझ लें कि वो परिणाम गलत हो जाएगा। लक्ष्मी जहां भी आएगी नारायण के साथ आएगी। अकेली लक्ष्मी चाहते हो, नारायण को नहीं चाहते हो, तो वो विनाश कर देगी, विकास नहीं करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी थोड़ा कम आया, नहीं दोबारा समझाते हैं। हम इतना सरल करके समझाएंगे कि आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। बहुत सीधा बात कह रहे हैं। आप किसी की पत्नी को चाहते हो और उसके पति को ना चाहते हो, तो बोलो परिणाम क्या होगा? ये तो मुकदमा चलेगा या गोली चलेगी? बोलो, दो में से एक ही होगा। अरे बड़ी सीधी सी बात। अच्छा, मान लो आप अगर बुद्धिमान हैं तो आपकी बुद्धि कहाँ काम करनी चाहिए? अगर पत्नी को चाहते हो तो उसके पति को निमंत्रण दो, उसके पति को बुलाओ, तो पत्नी तो पीछे से आ ही जाएगी। अब खाली पत्नी के नाम कार्ड भेज दो तो बोलो क्या होगा? मुसीबत खड़ी होगी कि नहीं होगी? यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। जो भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अकेली लक्ष्मी को तो चाहते हैं लेकिन नारायण को नहीं चाहते हैं, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई लेना देना, खाली लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए और किसी के घर में नहीं जाए। तो अकेली लक्ष्मी चाहते हो, भगवान को नहीं चाहते हो, ये तो बात गलत हो गई ना। भगवान के साथ में लक्ष्मी का आगमन हो, वो सदा रहेगी। तो इसलिए यही एक आपको अलग से बात दिखाई दे रही है कि जो राजवीर के परिवार में आप देख रहे हैं वो यही है कि इन्होंने भगवान का मंदिर पहले बनाया है, भगवान को पहले पधराया है, भगवान को पहले से आमंत्रण किया है। इसके बाद न लक्ष्मी आ रही है। अब अकेली लक्ष्मी थोड़ी ही चाहती, भगवान के साथ चाहती, तो ये स्थिर होगी, सदा रहेगी। हमको यहाँ तक लाने में जिन्होंने प्रयास किया वो हमारे उमरैन के लोग हैं। जो उमरैन आप देख ही रहे हैं, उमरैन के बगल में गांव भी है उनका। तो आज तो पूरा परिवार हमको दिखाई दे रहा है। चूंकि मैं बहुत पहले कथा करने आया था तो अनिल बाबू ने ये ऐसा अंगद की तरह पांव रोक दिया कि हमें आना ही पड़ा, नहीं तो हम ऐसे आ भी नहीं पा रहे थे, बड़ा व्यस्तताएं थी। लेकिन उन अनिल जी को भी धन्यवाद है कि उन्होंने ये संयोग बनाया। आप सबके दर्शन हमको हो रहे हैं। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर आइए। भागवत का अर्थ क्या होता है? भगवत भक्तानाम चरितानाम वर्णनम यत्रे तिसा भागवता।
भगवतो यमित विद्यावतांस भागवते परीक्षा युच युवार नाको इति सूत्रेण पुरा अपि नवम भवति पुराणा। इसका नाम पुराण है, इसमें पुरानी बातें लिखी हैं लेकिन उसको नवीनीकरण किया जाए, उसका नाम पुराण है। कहां से प्रारंभ होता है? एक श्लोक अगर आप बोलेंगे तो आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी, आपका परिश्रम बहुत किया है वो पूरा हो जाएगा। एक श्लोक बोल देते हैं, उसी की व्याख्या करेंगे, फिर आज की कथा पूरा कर देंगे। ठीक है, एक श्लोक बोलिए, हमारे साथ बोलिए पूरा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये पहला श्लोक है भागवत जी का। अब जरा इसका अर्थ भी सुन लीजिए ताकि बात समझ में आ जाए। भगवान कैसे हैं? हमारा प्रश्न ये है, भगवान कैसे हैं? बोलो भाई चतुर्पुर वालों, आप तो यही जवाब देंगे कि कैसे हैं, हमने कोई देखे थोड़ा ही है। हम क्या बताएं तुमको, तो इसीलिए बुलाया है, तुमने बताइए, आपने हमें इसीलिए बुलाया। अब हम आपसे बताने जा रहे हैं, हमारी तरफ देखिए। हैं, देखो ये बालक को बिठा लो, बैठ जाओ बाबू, हाँ बैठ जाओ, बड़ा प्यारा बालक है, इसका हो ले लो, बैठ जाओ। जिस माई का हो ले लो, किसी का ना हो भागवत में चढ़ा दो, नहीं कोई ना हो तो हम ही ले जाएं, क्या करें, वैसे हम ले नहीं जाएंगे। बड़ा प्यारा बालक, बैठो बैठो सुनो, हम कोई झगड़े के मूड में नहीं होते, तो साहब ब्राह्मण हैं, झगड़ा क्या करेंगे, बड़े प्यार से ही बात करेंगे दिन भर आपसे, इसीलिए आए ही। अब विषय पर चर्चा हो, भगवान कैसे हैं ये चर्चा हो रही थी, तो आपको क्या जवाब देना है? ऐसे नहीं देना जैसे आप चुपचाप बैठे हैं। कोई आपसे पूछे कैसे हैं भगवान, तो आप एक सेकंड में जवाब दीजिए मेरे ही जैसे हैं। सीधा उत्तर है मेरे ही जैसे हैं। क्यों? अगर वो मेरे जैसे नहीं होते तो उन्होंने गीता में क्यों कहा ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, है ना? तो जीव मेरा ही अंश है, और जब जीव उन्हीं का अंश है तो वो भी हमारे ही जैसे तो होंगे। एक सेकंड दोबारा फिर सुनते हैं। कई बच्चे बहुत टैलेंटेड, बड़ी तैयारी कर रहे हैं, IAS की CS की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं बच्चों से कह रहे हैं थोड़ा और ब्रेन खर्च करिए। जैसे पानी बाल्टी में हो तो भी उसका अस्तित्व पानी होगा, तो भी उसका नाम पानी होगा। अगर वो पानी गिलास में हो तो भी वो पानी ही बोला जाएगा। अगर वो पानी बम्बे में जा रहा हो, नहर में जा रहा हो, किसी तालाब में भरा हो, नाम पानी ही रहेगा। समुद्र में हो तो भी उसका नाम पानी रहेगा, और चम्मच में हो तो भी उसका नाम पानी ही रहेगा। मानी क्वांटिटी में अंतर होगा लेकिन क्वालिटी में अंतर नहीं होगा। तो इसी तरह परमात्मा समुद्र की तरह असीमित है, और ये जीवात्मा ये चम्मच की तरह सीमित है, लेकिन है तो इसमें भी अंश, अंश तो इसमें भी माना जाएगा। 1000 वाट का बल्ब होगा, उसमें भी बिजली का ही अस्तित्व है, और जिसमें 0 वाट लगा होगा उसमें भी बिजली का ही अस्तित्व होगा। भले ही करंट हल्का हो लेकिन करंट तो है। इसी तरह परमात्मा बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, जब उसमें अंश उसी का है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो वो मेरे ही जैसा होगा। अच्छा अब जरा लक्षण मिला लो। सद चिद आनंद, सदा रहना,
अज्ञान में रहना, आनंद में रहना, यही भगवान की स्थिति है और यही हम चाहते हैं। इतने लोग पंडाल में बैठे हैं, चतुरीपुर के लोग, झूठ मत बोलना, दो चीजें कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता। झूठ में भले ही कोई हाथ उठा दे, लेकिन ये दो चीजें कोई नहीं चाहता है। लो मैं बोल दे रहा हूं, क्या? कोई आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता और कोई आदमी मरना नहीं चाहता। बोलो मुलायम सिंह, हम गलत कह रहे हो? कोई आदमी दुनिया में बूढ़ा नहीं होना चाहता। कई तो ऐसे बूढ़े लोगों को हमने देखा, ऐसी बूढ़ी माताओं को हमने देखा कि कल के दिन उन्होंने इतना ऊपर से वो पेंटिंग करके रखा था कि वो लग ही नहीं रहे थे कि बूढ़े होंगे साहब। अरे ऊपर से कलर लगाने से थोड़ी बात हो जाएगी, जब भीतर से बूढ़े हो गए तो बूढ़े ही रहेंगे ना। तो कई लोग बड़ा साफ ऊपर से पेंट उसमें करते रहते हैं, डेंट पेंट, लेकिन उससे काम थोड़ी चलेगा। वो तो बुढ़ापा तो आना ही आना है, कोई बच जाएगा क्या? बचने का सवाल ही नहीं। तो हम बूढ़े भी नहीं होना चाहते और मरना भी नहीं चाहते, और मरना भी कोई नहीं चाहता। कोई बूढ़े से बूढ़ा आदमी मरना नहीं चाहता। ये बड़ी मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि ये एक संसार का नियम है कि हम, सत्य बात यही है कि हम कभी मरते ही नहीं। राम मरे तब हम मरे, न हमारी मरे बलाए, अविनाशी की गोद में न मरे न मारा जाए। हम तो अपने स्वरूप का बोध कर ले तो हम तो मरेंगे ही नहीं। सद चिद आनंद, अच्छा सदा रहना, एक तो ये हमारे स्वभाव में है कि हम सदैव रहना चाहते हैं, और दूसरा स्वभाव क्या है? आनंद ज्ञान में रहना चाहते हैं। यह भी हमारी दूसरी स्थिति है कि हम अज्ञान में नहीं रहना चाहते। अच्छा बोलो, कोई आदमी अज्ञान में रहना चाहता है? नहीं, सदा रहना चाहते हैं लेकिन ज्ञान में रहना चाहते हैं। नहीं समझे आप? फिर हम दिमाग लगाते हैं, अब समझाएंगे। देखो, हम अज्ञान में जीना नहीं चाहते। जैसे इस मामले में, एक मामले में दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने को छोटा मान ले। जैसे मैं आपसे बोलूं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? मैं तो गरीब आदमी हूं। तुम्हारा मकान अच्छा नहीं है, हमारी तो झोपड़ी है। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अरे हम तो सब कहां पढ़े लिखे, हम तो बिना पढ़े लिखे। तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं है, नहीं हमारे तो ऐसे ही हैं। सब जगह आप अपने को कमजोर मानेंगे। अच्छा, अब आपसे एक बात कोई बोल के दिखाए कि तुम बुद्धि में हमसे कम हो, तो तुरंत कहेगा हम तुम्हें बेच दें। बुद्धि के मामले में कोई अपने को कमजोर नहीं मानता। ये नई मुसीबत बता रहा हूं, कोई आज तक नहीं मिला हमको जो बुद्धि में अपने को कम समझता हो। हर आदमी बुद्धि में अपने को आगे समझता। अरे साहब, बुरा नहीं मानना, वो जो आपका नाती है ना 15 साल का, कभी कभी वो भी बोलता है कि हमारे बाबा को बुद्धि थोड़ी है, उसको लग रहा है किसी की बुद्धि से दुनिया चल रही। ये नई मुसीबत है। और एक बात तो मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा, नहीं कोई नाराज हो जाएगा, तो हाथ जोड़ के बोलूं तो नाराज नहीं होगा। एक मामले में इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, ये देखो नौकरी करते हैं, हम तो इशारा कर रहे हैं कैसे कैसे लोग करोड़ों लोगों को पढ़ाते हैं, दिन भर ऑफिस में बैठेंगे, दिन भर नौकरी करेंगे। लेकिन आपको मालूम है, इनकी भी एक स्थिति है। आज तक इनकी पत्नी ने कभी नहीं कहा कि तुम बहुत होशियार हो। पत्नी जब बोलती थी यही कहती, तुम्हें बुद्धि है कि नहीं? इस आदमी को बुद्धि नाम की चीज है कि नहीं? हे परमात्मा, हे ईश्वर, बता। कहीं दुनिया में कोई नहीं है जो बुद्धि में अपने बुद्धि में समझता है हम ही को सबसे ज्यादा बुद्धि मिली। तो बुद्धि में कोई किसी को समझता ही नहीं। हमने तो कई बार देखा कि वो जो नौकर आपके दुकान पे काम करता है, और जब आप कभी दुकान पे नहीं होते तो वो नौकर भी बोलता है कि हमारे मालिक को बुद्धि थोड़ी, वो तो जब हम हैं सो चल रही दुकान, हम गए सो उसको लग रहा इसी के बल पे सब हो रहा। तो ये बुद्धि ऐसा मामला है कि हम अपने को श्रेष्ठ मानते, दूसरे की श्रेष्ठता को स्वीकार कर ही नहीं सकते। ये हमारी जीवन की स्थिति है। तो सदा रहना और ज्ञान में रहना, और फिर हम आनंद में रहना चाहते हैं। कोई नहीं है जो आनंद नहीं चाहता हो। सब चाहते हैं कि जीवन में आनंद हो। बोलो, चाहते हैं कि नहीं? हर सास चाहती है कि मेरे घर में बड़ी खुशी हो, मेरी बहू बड़ी आनंद में रहे, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हो। लेकिन खुद खुश नहीं रहना चाहती, तो कैसे हो जाएगा? बोलो। हर बहू चाहती है कि हमारे घर में बड़ा आनंद हो, लेकिन वो अपना मुंह पूरे दिन लटकाए रहती, तो कैसे हो जाएगा?
अरे भाई, जिस खुशी को तुम चाहते हो, जिस आनंद को तुम चाहते हो, कम से कम तुम दूसरे को बांटिए। तो हम दूसरे को तो चाहते हैं, लेकिन स्वयं उसको जीवन में अमल में नहीं लाना चाहते। ये जीवन की स्थिति है। सदचिद आनंद, हम आनंद में रहना चाहते हैं। और आनंद कहाँ है? आनंद संसार के किसी भी वस्तु पदार्थ में आनंद नहीं है। आनंद तो आनंद सुधा सिंधु भगवान श्री कृष्ण स्वयं आनंद है। इसलिए उनकी कथा हो तो भी आनंद है, उनके मंदिर में गए हो तो भी आनंद है, तीर्थ में गए हो तो भी आनंद है। और संसार के किसी भी कार्य में हम जा रहे हैं, वहीं पर आनंद नहीं मिल रहा। तो आनंद के मूल स्रोत तो परमात्मा है। तो हम उन्हीं आनंद सुधा सिंधु भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कल से समय की परंपरा में हवन, पूजन, यज्ञ, कथा सब क्रम से चलेगा। आज किन्हीं कारणों से थोड़ा थोड़ा विलंब रहा। इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद आयोजक परिवार को। कल हम फिर आपसे चर्चा करेंगे और आज हम सीधे आपको आरती की तरफ जोड़ेंगे। क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, घर का काम काज पता नहीं कब आपने किया होगा, यहाँ आ गए होंगे, तो अब आप अपनी जगह खड़े हो जाओ तो आज की बात पूरी हो जाए। कल से चर्चा समय से हम लोग कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, आप लोग कथा कहाँ सुनेंगे? चतुरीपुर में या वृंदावन में? आप बताइए भाई, क्या मन है? वृंदावन चलेंगे कि यहीं बनाया जाए, यहीं बुलाया जाए? अच्छा, आप लोग हाथ पांव लेके आए हैं कि नहीं? लेके तो आए हैं, दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा हाथ पैर हिला सकते हैं। वृंदावन थोड़ी देर चलते हैं, फिर आरती करते हैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा हाथ पांव हिलाइए। वृंदावन जाऊंगी सखीना, लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखीना, लौट के आऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखीना, लौट के आऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में। मेरे नैलन बरसे नीर सखी लौट जाऊंगी। मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी। गिरधर
की उठे बिरह की सखी वृंदावन जाऊंगी। जय राधे राधे। सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। हाँ इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। मेरे लैलन मेरे लैलन मेरे लैलन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय राधे 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 वृंदावन में वृंदावन में राधे राधे बंसी वट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आरती होगी। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, थकान तो नहीं है बिल्कुल? जैसे दिन में थक गए थे थोड़े ना आते आते, अब कुछ भी नहीं है ना। कल से आनंद लीजिए पूरा। आरती होगी, सभी लोग उपस्थित हैं, बाकी लोग नीचे से आरती कर ले और बाकी लोग ऊपर से आ जाओ। पति पत्नी जोड़े से ही करें, पत्नी को सीधे हाथ पे रखना है। हाँ पहले जजमान को तो दो थाली, जजमान को। बाके भी हरी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री कुंज बिहारी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे सिर पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी तेरो मन मोहे, प्यारी बंसी तेरो मन मोहे। अरे या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। अरे उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो।
पावन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हो कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चप्ता त्वमेव त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि